आनंद गायत्री कथा। लेखक महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी। ओम। पहला दिन। प्यारी माताओं तथा सज्जनों, 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने में अचरज बड़ा, गए अचंभा कौन। यह है मनुष्य शरीर की आकृति। इस पिंजरे में 9 दरवाजे हैं और सब खुले हुए। इसमें प्राण रूपी पक्षी रहता है। द्वार खुले हैं तब भी वह जाता नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है, चला जाए तो इसमें विचित्रता क्या है। परंतु मनुष्य के इस शरीर को महाभारत के अंदर सबसे उत्तम तथा सबसे बड़ा भी कहा गया है। महाभारत कहता है, सुन, तुझे रहस्य की एक बात बताऊं, मनुष्य से अधिक उत्तम व श्रेष्ठ और कुछ नहीं। और इसी शरीर के विषय में, जिसे महाभारत में सबसे उत्तम तथा सबसे बड़ा कहा गया है, जिसे कवि ने 9 द्वारों का पिंजरा कहा है, आजकल के विद्वान वेत्ताओं का मत है कि यह कुछ भी नहीं। इसमें अधिक से अधिक एक छटाक गंधक है, जिससे दिया सलाई की 100 तीलियां बन सकती हैं। केवल इतनी मैदा चर्बी है कि साबुन की 7 टिकियां बन सकती हैं। 1 सेर खांड है, 2 पाव अमोनिया, 2 छटाक नमक, 36 सेर पानी और इतना लोहा कि जिससे 2 इंच लंबी कील बन सके। यह हिसाब गलत नहीं, वास्तव में मनुष्य के शरीर की असलियत यही है। तब महाभारत ने इस शरीर को सबसे बड़ा और सबसे उत्तम कहा तो क्यों महाभारत के ऋषि ने कहा, देख, तुझे रहस्य की एक बात बताता हूँ, संसार में मनुष्य शरीर से उत्तम और कुछ नहीं है। किंतु केवल महाभारत ने ही यह बात नहीं कही। अथर्ववेद के 18वें कांड के दूसरे सूक्त में ईश्वर की अमर कविता में, जिसे वेद कहते हैं, उस कविता में जो कि न कभी बूढ़ी होती है न मरती है, इस शरीर का अत्यंत सुंदर वर्णन आया है। अर्थ यह है, वह कौन सा महान शिल्पी है जिसने इस शरीर का निर्माण किया। ज्यों-ज्यों इस शरीर को देखिए त्यों-त्यों आश्चर्य होता है। इसको कैसा बना दिया। इतने रंध्र हैं इसमें, इसके बावजूद इसके अंदर वाला भाग कर कहीं जाता नहीं। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। किंतु केवल 9 द्वार ही तो नहीं, इस शरीर के अंदर दिन और रात में 1,13,000 बार हृदय धड़कता है। इसमें कुछ कम बार सांस आता और फिर अंदर चला जाता है। बाहर ही क्यों नहीं रह जाता, निकल क्यों नहीं जाता। कितना आश्चर्य होता है यह सब सोचकर। किंतु केवल यही क्यों, इस शरीर को बनाने वाले की कारीगरी किसी भी तरह गलत नहीं होती। दर्पण में अपना मुख देखिए। ये आँख, नाक, मुंह सबके सब इकट्ठे एक स्थान पर क्यों रख दिए बनाने वाले ने। तनिक विचार कीजिए, यदि एक स्थान पर ना होते तो क्या होता। सोचिए, आँख यदि सर के पीछे होती, नाक सर के ऊपर बालों में होती और मुंह वहीं होता जहाँ अब है, तो क्या होता। यह देखने के लिए कि खाने को क्या है, हम हाथ में पकड़े ग्रास को सर के पीछे ले जाते। यह देखने के लिए कि इसकी गंध कैसी है, सर के ऊपर ले जाते। जितनी देर में वह मुंह के पास पहुंचता, कोई कुद्रव्य मिल जाता और हमें पता भी ना लगता। परंतु मनुष्य शरीर के बनाने वाले शिल्पी ने इन सबको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। अब हाथ ग्रास लेकर ऊपर उठाता है, आँख देखती है कि इसमें कोई पतंगा, मिट्टी या कंकड़ तो नहीं है और कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसको खाना नहीं चाहिए। आँख पास कर दे तो नाक सूंघती है, बासी तो नहीं, दुर्गंध तो नहीं। तब ग्रास मुख में जाता है। वहाँ 32 सिपाही बैठे हैं। ग्रास के एक एक भाग का वे पूर्ण निरीक्षण करते हैं, एक एक अवयव का। तीक्ष्ण तलवारें लेकर खड़े हैं। कोई भी कठोर वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो उनके सामने सर झुकाकर नर्म ना हो जाए, उसके पहरे से नहीं जा सकता। दांत भी पास कर दें तो जिह्वा देखती है कि स्वाद कैसा है, पदार्थ दूषित तो नहीं है, पुराना गला सड़ा तो नहीं है। और जब यह आज्ञा दे दे तो गले में लटकता हुआ कब्जा उसे पेट में जाने की आज्ञा देता है। इसकी आज्ञा के बिना प्रत्येक वस्तु के लिए इस शरीर के बाहर नो एडमिशन, प्रवेश निषिद्ध लिखा है। साधारण सी बात है यह, किंतु सोचने पर कितनी बड़ी मालूम होती है। इसलिए इस शरीर को देखकर सबसे बड़ा तथा सबसे उत्तम कहा गया। तैत्तिरीय उपनिषद में एक कहानी आती है कि संसार में जब सभी शरीर बन चुके तो ऋषियों और योगियों के सूक्ष्म शरीर इस संसार में आए।
ईश्वर के बनाए हुए सभी शरीरों को उन्होंने देखा, घोड़े का शरीर, बैल का, हाथी का, दूसरे पक्षियों का। अंत में उन्होंने मानवीय शरीर का निरीक्षण किया। देखते ही वे बोले, ये प्रिय है, ये सुंदर है। तब इनमें उन्होंने प्रवेश किया। मानव शरीर को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। तभी से मानव शरीर को ऋषि भूमि कहते हैं। 7 ऋषि इसमें रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा मन तथा 7वीं बुद्धि। परंतु वेद और उपनिषद इस शरीर को केवल ऋषि भूमि कहकर ही संतुष्ट नहीं हुए। ऋषि भूमि कहने के बाद इसे देवपुरी भी कहा। 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवताओं की पूरी अयोध्या है यह, ऐसा इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार इसको देवपुरी कहा गया। परंतु ऋग्वेद ने इससे भी आगे बढ़कर इसे ब्रह्मपुरी कहा। अपने मधुर शब्दों में उसने घोषणा की, यह ब्रह्मपुरी है। केवल यही एक शरीर है जिसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। यही एक शरीर है जिसमें आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा है यह शरीर, ये 9 द्वार का पिंजरा। इसलिए इसको सबसे उत्तम कहा गया है। किंतु हाय रे मानव, इतनी अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके भी तू इसके मूल्य को परख नहीं सका। सुनो, एक था दुर्ग। वह दुर्ग अति विशाल था। 84 लाख उसके द्वार थे और एक के अतिरिक्त सभी द्वार बंद। एक निर्धन नेत्रहीन प्राणी उसमें कारावास भोग रहा था। वह खुजली के रोग से ग्रस्त और नेत्र विहीन था। बाहर जाने का मार्ग मालूम नहीं था। किसी ने दुखी देखकर पूछा, क्या चाहते हो? अंधे ने हाथ जोड़कर कहा, इस दुर्ग से बाहर जाना चाहता हूं, इसके दुखों से दुखित हो चुका हूं। पूछने वाले को करुणा आ गई। सुन अभागे, 84 लाख द्वार हैं यहां, किंतु एक के अतिरिक्त सभी बंद हैं। उनके साथ टकराने से कुछ लाभ नहीं। इस दीवार पर हाथ रखकर चलता जा, जहां पर द्वार खुला होगा वहां से बाहर निकल जाना। अंधे ने कहा, मेरा हाथ दीवार पर रख दो। और वह चलता गया। एक द्वार के बाद दूसरे द्वार की ओर बढ़ता गया। वह भी बंद, यह भी बंद। खुजली होने लगी। दीवार से हाथ उठाकर खुजाने लगा और चलता गया। इस प्रकार द्वार निकल गया। परंतु फिर से जब हाथ रखा तो द्वार बंद था। फिर चलता गया, सारा चक्कर काटकर खुले द्वार के पास पहुंचा तो फिर खुजली, फिर द्वार निकल गया। इस प्रकार वह चलता जाता है। आत्मा ही वह नेत्रहीन व्यक्ति है। 84 लाख द्वार, 84 लाख योनियां हैं। खुला द्वार मानव का शरीर है। खुजली वो वासना में अग्नि है जो मनुष्य को यह देखने नहीं देती कि द्वार खुला है। खुजली करने में स्वाद आता है अवश्य, रक्त स्राव होने लगता है, व्रण भी बढ़ जाता है, किंतु आकांक्षाओं की यह खुजली विश्राम तो लेने ही नहीं देती। इससे बच सको तो द्वार खुला है, बाहर चले आओ, नहीं तो घूमते रहो इसी दुर्ग में। यह है मानव शरीर की उत्कृष्टता। यह है वह कारण जिससे इसको सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कहा गया। इसको ऋषि मुनि, ऋषि भूमि, देवपुरी और ब्रह्मपुरी कहा गया। यह मोक्ष का द्वार है। कई लोग इस बात को सुनकर कहते हैं कि हाय, हमने तो यह जीवन व्यर्थ ही खो दिया। कई लोग अपने जन्मदिवस मनाते हैं और प्रसन्न होते हैं कि अब 40 वर्ष के हो गए, अब 50 के और अब 60 के। मैं इनकी प्रसन्नता देखता हूं तो चकित होता हूं। अरे, प्रसन्नता किस कारण से? जिस अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया उसकी प्रसन्नता मनाते हो। प्रसन्नता के अतिरिक्त यह सोचो कि शेष क्या है। 40, 50, 60 वर्ष तुमने खुजली करने में बिता दिए, खुला द्वार निकले जाता है। हो सके तो संभालो, बाहर चलने की तैयारी करो, अन्यथा फिर वही बंद दुर्ग है, फिर वही 83,99,999 द्वार हैं। यह शरीर बहुत समय बाद मिलता है और बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। यह त्याग के योग्य नहीं है।
यह देवपुरी, ऋषिपुरी और ब्रह्मपुरी है। यह मंदिर है जिसके अंदर प्रभु का दर्शन होता है। इसकी रक्षा करो अवश्य, इसको तुच्छ समझकर नष्ट ना होने दो। यह तुम्हारे अंतिम ध्येय तक पहुंचने का साधन है। ये इसलिए मिला है कि तुम उस मंदिर में पहुंच सको जहां असीम कल्याण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु आजकल के विज्ञानवेत्ता तो यह भी नहीं जानते कि यह शरीर क्यों मिला है। उनके लिए यह शरीर थोड़ी सी गंधक, थोड़ी सी खांड, थोड़ा सा अमोनिया, थोड़े से लोहे और 36 सेर पानी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वे शरीर को देखते हैं, उसके आंतरिक तथा बाह्य रूप को देखते हैं, परंतु उसके आगे नहीं बढ़ते। यह नहीं जानते कि उसमें एक और पदार्थ भी है, आत्मा, जो इस शरीर के अंदर आकर कर्म की रस्सी को पकड़कर कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है। गिरे तो इतना गिर जाता है कि पतन की सीमा नहीं रहती, और उठे तो इतना चढ़ जाता है कि ऊंचाइयां भी अभिभूत हो जाएं। ये सब बातें शरीर में होती हैं, आत्मा का पतन तथा उत्थान। इसलिए शरीर सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा के कारण वह बड़ा है और आत्मा के कारण ही श्रेष्ठ है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनसे मैं पूछता हूं कि बताओ, आत्मा के बिना यह शरीर है क्या? मैं ऐनक पहनता हूं, किंतु अनेक व्यक्ति ऐसी ऐनक पहनते हैं जो कि पढ़ने में समय लगाते हैं। बहुधा वे कहते हैं, अच्छी ऐनक लाना भाई, ठीक दिखाई नहीं देता। अब क्या ऐनक देखती है? आँख की पुतली को बंद करके उस पर एक नहीं 4 ऐनकें लगा दीजिए, कुछ दिखाई नहीं देता। आँख ना हो तो ऐनक व्यर्थ है। तब क्या आँख देखती है? नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों की आँख अच्छी भली होने पर भी वे नहीं देख पाते। आँख नहीं देखती, आँख के पीछे बैठी हुई एक और वस्तु देखती है। योगी लोग इसे रूप तन्मात्रा कहते हैं। किंतु मनुष्य अगर संज्ञा शून्य हो जाए, उसका मन सो जाए, तो रूप तन्मात्रा भी नहीं देखती। वह तो केवल मन की सहायिका है। मन जागे तो वह जागती है, मन सो जाए तो वह सो जाती है। तब क्या मन देखता है? नहीं। मन के पीछे भी एक आत्मा बैठा है, वह देखता है। आत्मा चला जाए तो ना मन देखता है, ना रूप तन्मात्रा काम करती है, ना खुली आँख को दिखाई देता है, ना ऐनक किसी काम आती है। आत्मा प्रेरणा करे तो मन जागता है, मन जागे तो रूप तन्मात्रा जागती है, रूप तन्मात्रा जागे तो आंखें देखती हैं, आंखें देखें तो ऐनक सहायक होती है, नहीं तो ऐनक व्यर्थ है। फिर ऐनक और आँख ही क्यों? इस शरीर में प्रत्येक अंग प्रत्यंग की यही दशा है। नासिका सांस लेती है, जिह्वा से उच्चारण होता है, हाथ गति करता है। यह सब कुछ आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आत्मा ना हो तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहता। आत्मा के कारण ही यह शरीर सबसे बड़ा तथा सबसे श्रेष्ठ है। वह चला जाए तो यही शरीर, जिसे देवपुरी, ब्रह्मपुरी और ऋषिपुरी कहा गया है, व्यर्थ होकर रह जाता है। तब हम सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इसे ठिकाने लगा दें। मरने वाला मर जाए तो कुछ देर तक लोग उसके साथ लिपटे रहते हैं, कुछ देर तक रोते हैं, कुछ देर तक शोक करते हैं, और फिर चुप होकर प्रतीक्षा करते हैं कि कब इस शव को उठाकर ले जाएं। ना ले जाएं तो कहते हैं कि जल्दी करो, दुर्गंध उत्पन्न हो रही है। हाय रे मनुष्य, कितना बड़ा और कितना तुच्छ। वही शरीर जिसको प्रेम से रखा जाता था, जिसको कुछ कष्ट होने पर ही सारा परिवार चिंतित हो जाता था, जिसका सिर दुखने पर डॉक्टर, वैद्य, हकीम दौड़े आते थे, उसके विषय में आप कहते हैं कि ले जाओ इसे, अब जल्दी करो, जला दो। किसी मनुष्य का बहुत अधिक अपमान करना हो तो उसे पितृघातक कहते हैं, पिता को मारने वाला। इससे बड़ी शायद ही कोई गाली हो। किंतु पिता के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो बेटा अपने हाथ से उसे आग लगाता है, 2-2 मन के भारी लक्कड़ उसकी छाती पर रख देता है, सरकंडों से ढांप देता है। तब तो कोई उसे पत्रघातक नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि यथार्थ तो निकल गया। यथार्थ के कारण ही यह शरीर सबसे बड़ा तथा सबसे श्रेष्ठ था। वह चला गया तो अब यह कुछ भी नहीं। किंतु हम इसी यथार्थ वस्तु को बार बार भूल जाते हैं।
पंजाबी कहावत के अनुसार कई लोगों के लिए शरीर ही सब कुछ बनकर रह जाता है। जियो बेटा जी, तू ही पुत्र तू ही धी, ऐसा कह के वे इसी की ही सेवा में लगे रहते हैं। मैं शरीर की रक्षा के विरुद्ध नहीं, इसकी रक्षा करनी चाहिए अवश्य। वेद भगवान भी इसकी रक्षा करने को कहता है। अथर्ववेद ने इस शरीर को ऐसा रथ कहा है जो कि सुख देने वाला है, जिसमें अमर आत्मा बैठा है, जिसको चलाकर आत्मा भगवान के पास पहुंच जाता है। ऐसे रथ की रक्षा करनी चाहिए। शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है। किंतु यह शरीर इतना मूल्यवान नहीं है कि इसका वर्णन जरूरी था। यह मानव शरीर सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है उस समय जब इसका ठीक ठीक उपयोग हो, और तुच्छ लगता है तब जबकि इसका उचित उपयोग ना हो। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसको उचित रीति से प्रयोग में लाने का साधन क्या है? कौन सी विधि है जिससे कि इस रथ में बैठा हुआ आत्मा अपने ध्येय को प्राप्त करे? साधन स्पष्ट और सीधा है। मन को वश में करने की बात को याद करके भगवान राम भी रोए थे गुरु वशिष्ठ के सामने, अर्जुन भी रोए थे भगवान कृष्ण के सामने। जब तक मन वश में ना हो तब तक सफलता नहीं मिलती। तब मन को वश में करने का साधन ढूंढना चाहिए। इस साधन की बात इस समय नहीं कहता। मन तो शरीर का एक अवयव है जिसका वर्णन करते हुए मुझे गायत्री मंत्र तक पहुंचना है। यह शरीर इतना मूल्यवान है कि यह सबसे बड़ा और सबसे उत्तम है। इसके कल्याण का सबसे सरल साधन गायत्री मंत्र है। कुछ लोगों ने इसका अभिप्राय यह समझा कि शेष सब कार्यों को तिलांजलि देकर, संसार को त्याग कर, किसी कंदरा में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करते जाओ तो कल्याण हो जाएगा। किंतु यह बात तो ठीक नहीं। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इसलिए नहीं कि आप इसे छोड़कर जंगल में जा बैठें, किसी पर्वत की कंदरा में जाकर आप अपने को बंद कर लें। यदि ईश्वर की यही इच्छा होती तो संसार में केवल कंदराएं तथा जंगल ही बना देता। ऐसा करने के स्थान में यदि उसने संसार को इतना सुंदर बनाया तो क्यों? इस मनुष्य के लिए जो उनकी सबसे बड़ी तथा सर्वोत्तम रचना है, इसलिए कि इस संसार में रहकर इसका उपयोग करे, वह अपने धर्म का पालन कर सके। अब प्रश्न होता है कि धर्म क्या है? वेद भगवान ने धर्म की जो परिभाषा बताई वह आपको सुनाता हूं। वेद के अनुसार धर्म वह है जिससे लोक तथा परलोक दोनों का कल्याण हो। कुछ लोगों ने धर्म का अभिप्राय समझा वैराग्य, अर्थात सब कुछ त्याग देना, संसार को तिलांजलि दे देना। यह सर्वथा गलत है। वेद स्पष्टतया कहता है कि धर्म से संतान, धन, स्वास्थ्य, राज्य, कीर्ति, बल सब कुछ प्राप्त होता है। तो फिर इन सबको छोड़ देना धर्म कैसा हुआ? हाँ, समय आने पर इन सबको छोड़ देना होता है, उस समय छोड़ना ही धर्म होता है। परंतु प्रारंभ में छोड़ना या समय से पूर्व त्याग धर्म नहीं है। त्याग से धर्म अधूरा रह जाता है। जीवन का अभ्युदय ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। इसका पालन करना उतना ही आवश्यक धर्म है जितना कि समय आने पर संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होना और उसका पालन करना। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम भी उतना ही आवश्यक है। विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें से 2 मंत्र आपको सुनाता हूं। उनसे ज्ञात होता है कि गृहस्थाश्रम वास्तव में क्या है, कितना महान आदर्श है इसका, कितनी ऊंची संस्कृति की यह घोषणा करता है। मेरा दावा है कि संसार की कोई और संस्कृति इतना ऊंचा आदर्श उपस्थित नहीं कर सकती। विवाह के समय कन्या अग्नि को साक्षी मानकर कहता है, आज मैं इस नवयुवक को पति के रूप में स्वीकार करती हूं, जिससे पति लोग परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। नवयुवक एक और मंत्र को पढ़कर कहता है, मैं इस देवी को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं, जिससे कि ब्रह्मलोक में पहुंच सकूं। एक मंत्र में पतिलोक का वर्णन है और दूसरे लोक में मंत्र में ब्रह्मलोक का। वास्तव में दोनों का अभिप्राय एक ही पतिलोक से है। पतियों का पति और ब्रह्मलोक का स्वामी है परमात्मा।
जिससे बड़ा और कुछ नहीं। पति और पत्नी यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमारी संस्कृति तथा हमारे धर्म के अनुसार केवल इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अंत में ईश्वर को प्राप्त कर सकें। गृहस्थ आश्रम ईश्वर को पाने का उतना ही आवश्यक साधन है जितना ब्रह्मचर्य तथा संन्यास आश्रम। वास्तविकता यह है कि जो मनुष्य अपना लोक ही नहीं सुधार सका, वह परलोक भी नहीं सुधार सकता। धर्म यह है कि पहले लोक का सुधार करो और फिर परलोक का। जिसका गृहस्थ सुखी नहीं, उसको सन्यासी बनकर भी सुख नहीं मिल सकता। ऋषिकेश के आगे स्वामी राम तीर्थ जी का राम आश्रम है। वह बहुत रम्य स्थान है। एक दिन मैं उसके पास जा रहा था तो देखा कि राम आश्रम के बरामदे में एक साधु बैठा रो रहा है। मेरा मन है हंसौड़। लोगों का रोना मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गया इस विचार से कि उसे हंसाकर उसका दुख दूर करूं। जाकर पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? कोई कष्ट है क्या? कहीं पीड़ा होती है? सर दुखता है? साधु ने मेरी ओर देखा और आर्त स्वर में बोला, नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? क्यों रोते हो? साधु ने और भी उच्च स्वर में कहा, पत्नी की याद आ रही है। मैंने जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये बात है तो साधु क्यों बने? किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम ने तुम्हें कहा था? साधु बोला, नहीं, ये बात नहीं। एक दिन पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई और मुझे क्रोध आ गया और मैं सन्यासी हो गया। किंतु अब मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। किंतु हंसने की बात तो नहीं, समझने की बात है। सन्यास आश्रम अच्छा है, परंतु अपने समय पर। सन्यास सुखी हो, इसके लिए पहले गृहस्थ को सुखी बनाना चाहिए। एक थे महात्मा, कितने ही भक्त उनके पास आते थे। एक भक्त बहुत से मेवे, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर उनके पास आया। सबको लेकर एक और बैठ गया। महात्मा देर तक उससे बात करते रहे। फल और मिठाई की ओर उन्होंने देखा भी नहीं, उनके विषय में बात भी नहीं की। भक्त पर्याप्त समय तक बैठे रहे और फिर उठकर चले गए। कमरे से बाहर आकर उन्होंने कहा, कितना घमंडी आदमी है, वस्तुओं की ओर देखा भी नहीं। मैं इतने पैसे व्यय करके लाया, परंतु उनके विषय में बात तक नहीं की। महात्मा के कान थे पतले, उन्होंने सुन लिया। दूसरे दिन वही भक्त आया, वैसे ही मिठाई तथा फल लाकर उसने महात्मा के सामने रख दिए। महात्मा ने मिठाइयों को देखते ही उनसे बातें शुरू कर दी। रसगुल्लों से, गुलाब जामुनों से, कलाकंद से, लड्डुओं से, बर्फी से, केलों से, संतरों से और सेबों से वो बातें करते रहे। भक्त उनका मुंह देखता रहा। उससे उन्होंने बात भी नहीं की, उनकी ओर देखा भी नहीं। पर्याप्त समय जब व्यतीत हो गया तो भक्त तंग आकर कमरे से बाहर गया। बाहर आकर बोला, कितना अभिमानी व्यक्ति है, इतनी देर से बैठा हूँ, दूर से आया हूँ, मुझसे बात तक न की। महात्मा ने बात सुन ली, पुकार कर बोला, ए भक्त भीतर आओ। भक्त के आने पर बोले, देखो कल मैंने तुमसे बात की फल और मिठाइयों से नहीं, तब तुमने उपालम दिया। आज मैंने फलों और मिठाइयों से बात की, तुमसे नहीं, तब भी तुमने उपालम दिया। वास्तव में तुम चाहते क्या हो? भक्त ने क्या उत्तर दिया इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं, किंतु उन महात्मा की भांति कितने ही पुरुष करते हैं। या तो वे लोक ही लोक की चिंता करते हैं, या परलोक ही परलोक की। या तो भक्त को भूलकर मिठाइयों से बातें करते रहते हैं, या मिठाइयों को भूलकर भक्त से। दोनों ही अवस्थाओं में भक्त उपालम देता है। ये संसार मिठाई और फल है। परमात्मा वह भक्त है जिसने इस फल और मिठाई को हमारे सामने प्रस्तुत किया। दोनों का ध्यान रखना चाहिए। दोनों में से किसी को भी भुलाना धर्म नहीं, त्यागना धर्म नहीं। कुछ मनुष्य कह सकते हैं, यह तो अत्यंत कठिन है। ईश्वर और संसार दोनों को साथ साथ कैसे रखा जा सकता है? किंतु भाई सुनो तो, कठिन कुछ भी नहीं। वेद भगवान ने इसका भी मार्ग बताया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भगवान अपनी अमृतवाणी के द्वारा कहते हैं, त्याग से भोग कर, अर्थात भोग कर इस संसार को प्रयोग में ला। धन संचय कर, शिशुओं का पालन कर,
मकान बना, व्यापार चला, राज्य प्राप्त कर, शक्ति बढ़ा, सम्मान के लिए संघर्ष कर, सबको ग्रहण कर, किंतु त्याग की भावना से। कारावासी कारावास के कपड़े और बर्तन प्रयोग करता है, उन्हें स्वच्छ और सुथरा रखता है, संभालता है, प्रयत्न करता है कि कोई चुरा कर ना ले जाए। किंतु जब वह कारावास से मुक्त होता है, तब क्या अपने कंबल से, अपने बर्तनों से, अपनी कोठरी से लिपट लिपट कर रुदन करता है? इन पदार्थों को चिपटाता है? नहीं, क्योंकि वह कभी उन्हें अपना नहीं समझता है। यह है त्याग से भोग करने का अभिप्राय। धन संचय अवश्य करो, भवन निर्माण करो, संतान की रक्षा करो, किंतु जब विधवाएं पुकार उठें, जब दुखी जन चिल्ला उठें, जब अनाथों के अश्रुपात हों, जब देश पर, धर्म और जाति पर आपत्ति आ जाए, तब वस्तुओं को तुच्छ समझकर त्याग दो। यह है त्याग से भोग करने का अभिप्राय। और त्याग से भोग करने की यह मनोवृत्ति पैदा कैसे होती है? उसका उपाय क्या है? उपाय हैं दो, एक गायत्री मंत्र और दूसरा यज्ञ। गायत्री मंत्र की बात अभी ठहर कर बताऊंगा, पहले यज्ञ की बात सुनो। शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य से 6 प्रश्न पूछे गए। उनका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ से क्या लाभ है। कुछ मनुष्य कहेंगे कि आनंद स्वामी, यह तो क्या यज्ञ और हवन की बात करता है? घी आगे ही महंगा है, खाने को नहीं मिलता, तो इसे अग्नि में आहुति देकर व्यर्थ नष्ट करने की बात क्यों कहता है? किंतु सुनो मेरे भाई, संसार में कोई भी वस्तु विनाश को प्राप्त नहीं होती है। यह विज्ञान का सिद्धांत है। और फिर आग में डाल देने से नष्ट होने के स्थान में इसकी शक्ति सहस्र गुना बढ़ जाती है। सामने यह माइक्रोफोन पड़ा है, इसमें क्या है जो ध्वनि को तीव्र कर देता है? विद्युत। विद्युत क्या है? आग। इस आग में पड़कर मेरा स्वर कितना तीव्र हो जाता है। विद्युत या आग जितनी अधिक होगी, स्वर उतना ही तीव्र होगा। यह विज्ञान का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यदि समझ में ना आए तो एक लाल मिर्च को लीजिए। दिल्ली में लोग लाल मिर्च बहुत खाते हैं, मिर्च के बिना इन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। एक लाल मिर्च को पुरुष खाए तो सीसी करने लगता है, किंतु स्मरण रखो कि केवल एक पुरुष सीसी करता है। उसी लाल मिर्च को तनिक आग में डालकर देखिए तो क्या होता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब छी छी करने लगेंगे, सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगेंगे। इस प्रकार आग में डालने से प्रत्येक वस्तु की शक्ति बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से यज्ञ का प्रथम लाभ है लोक में। एक छटाक घी जब आग में पड़ता है तब 1 सहस्र गुना हो जाता है, नष्ट नहीं होता। वह मनुष्य के पास पहुंचता है, देवताओं के पास पहुंचता है। देवता सूर्य, वायु, मेघ, पृथ्वी, आकाश, इन्हें जब भोजन मिलता है तब ये बलवान होकर काम करते हैं। आप कहेंगे कि देवताओं को बलवान बनाने से हमें क्या मिलता है? तो सुनिए, हमारे देश में पृथ्वी का क्षेत्रफल 77 करोड़ 30 लाख एकड़ है। इसमें 25 करोड़ एकड़ भूमि पर कृषि होती है, जिसमें से 4 करोड़ 10 लाख एकड़ भूमि पर नहरों से पानी दिया जाता है। शेष समस्त भूक्षेत्र भगवान के भरोसे है। वर्षा हो तो इसमें अन्न होता है, ना हो तो नहीं होता। समय पर वर्षा हो यह केवल हमारे देश की ही नहीं, प्रत्येक देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यज्ञ का विज्ञान वह विज्ञान है जिसकी सहायता से अपनी इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। वर्षा ना हो तो यज्ञ करो, वर्षा अवश्य होगी। यज्ञ से बेटा उत्पन्न हो सकता है। जिसकी अधिक संतान होती है उसकी संतान का होना भी रुक जाता है। इसलिए यज्ञ को सर्वोत्कृष्ट कर्म कहा गया है। यज्ञ से बढ़कर और दान नहीं है, क्योंकि यज्ञ का भाग केवल मित्रों और संबंधियों को ही नहीं, प्रत्युत शत्रुओं को भी प्राप्त होता है। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जिस देवता के पास भी आप अपनी भेंट पहुंचाना चाहते हैं, अग्नि में डाल दीजिए, वह भेंट उस देवता के पास पहुंच जाएगी। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि को देवताओं को बुलाने वाला पुरोहित और दूत कहा गया है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता, मेघ देवता, सबका पुरोहित, सबको बुलाने वाला यही अग्नि है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। वर्षा समय पर होती है। सूर्य ठीक प्रकार से चमकता है। पृथ्वी अच्छे अन्न को उत्पन्न करती है। इससे निकलने वाले अन्न में अधिक शक्ति होती है। यह यज्ञ का वह लाभ जिसका संबंध इस लोक से है, इस संसार से है। किंतु यह तो एक लाभ है, दूसरे लाभ का संबंध परलोक से है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा,
यज्ञ में आहुति दी जाती है तो उसके दो रूप बन जाते हैं, वह दो भागों में बंट जाती है। एक रूप वायु, जल, आकाश, पृथ्वी को शुद्ध करता है, इन्हें शक्ति प्रदान करता है, मनुष्य के लिए लाभप्रद बना देता है। दूसरा भाग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके वहां बैठ जाता है जहां सूक्ष्म शरीर का निवास है, और फिर जब जीवन का अंत होता है तब सूक्ष्म शरीर में लिपटा हुआ आत्मा इस शरीर से बाहर निकलता है, तो आहुतियां इस सूक्ष्म शरीर को लपेटकर इसे ऊपर उठाकर उस लोक में ले जाती हैं जिसकी इच्छा से ये डाली गई थी। इच्छा जितनी प्रबल हो, श्रद्धा उतनी सशक्त हो, विश्वास जितना दृढ़ हो, उतना ही आहुतियों का रूप शक्तिशाली होता है। इसलिए पूर्वजों की आज्ञा है कि प्रातः सायं दोनों काल यज्ञ करो, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त प्रत्येक आश्रम में करो, जिससे कि आहुतियों का वह दूसरा रूप अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित हो सके। एक वेद मंत्र सुनिए। यज्ञ करने वाला यज्ञ को संबोधित करके कहता है, हे यज्ञ, जो आहुतियां मैं तेरे मुख में देता हूं उन्हें स्वीकार कर। यज्ञ के देवता, तुम इन्हें स्वीकार करो, हमारे लिए सुखदायी बनो। तुम्हारी सुमति सीधी हमारी ओर आवे, जो सुमति रंक को भी मालामाल कर देने वाली हो। धन से केवल धन प्रदान करना ही नहीं, किंतु बुद्धि, बल, शासन, स्वास्थ्य, कीर्ति सब कुछ प्रदान करना है। यज्ञ का वह लाभ जिसका संबंध परलोक से भी है। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ से तीनों लोकों में कल्याण होता है। छंद तीन है, जगती, त्रिष्टुप और गायत्री। जगती छंद या जगती लोक वे हैं जिनके संबंध में हमें कोई बोध नहीं, बहुत ऊपर इन नक्षत्रों से परे, इन्हें स्वर्ग लोक भी कहते हैं। त्रिष्टुप लोक वे हैं जिन्हें हम तारागण के रूप में देखते हैं, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि। इन्हें भूमि लोक भी कहा जाता है। और गायत्री छंद और गायत्री लोक है यह पृथ्वी, इसके पर्वत, नदियां, मैदान, क्षेत्र, जंगल, उद्यान, फल, फूल, इसे भूलोक भी कहा जाता है। वेद कहता है जो लोग यज्ञ करते हैं उनसे बैर करने वाला ना तो कोई भूलोक में रहता है और न भुवलोक में, न स्वलोक में, न पृथ्वी पर, न नक्षत्र ग्रहण में, न इनसे ऊपर न परे। वेद के शब्द हैं, हे यज्ञ, जो हमसे वैर करते हैं उनसे हम वैर करते हैं, तो उन सब का नाश कर देता है। यह अवस्था जब उत्पन्न हो जाए तब कोई भी शत्रु ना रहे, तब यह आत्मा उस महान प्रकाश में प्रवेश करता है जिसपे केवल आनंद ही आनंद है, जिसे भगवान कहते हैं। यह है यज्ञ का लाभ। लोक और परलोक दोनों ही इससे सुख है, सोने पे सुहागा हो जाए। गायत्री का अर्थ है वह मंत्र जो गाने वाले का उद्धार करता है। प्रेम से, श्रद्धा से जो लोग गायत्री मंत्र गाते हैं, उसका जाप करते हैं, वे पार अवश्य हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु अब समय हो गया है पूरा। गायत्री की बात अब आगामी व्याख्यान में कहूँगा।